एडवोकेट डार खुर्शीद बोल रहा हूँ। मैं इस केस को रिप्रेजेंट 2018 से कर रहा हूँ। ये जो जुवेनाइल का मसला था, ये 2-3 पहले CJM कोर्ट में जुवेनाइल बोर्ड जो ही एस्टेब्लिश हुआ तो इसको जुवेनाइल बोर्ड में भेजा गया। जुवेनाइल बोर्ड में 2018 से मैं ये कंटेस्ट कर रहा था। इसमें 6 जुवेनाइल्स थे जिनकी जजमेंट डिफरेंट टाइम्स पे आई। एक केस एफआईआर में सप्लीमेंट्री चालान शीट में 3 जुवेनाइल्स थे जिनकी जजमेंट 15 नवंबर 2021 को आई। उसके बाद दूसरे सप्लीमेंट्री चार्ज शीट की जजमेंट 5 दिसंबर 2021 को आई। और आज तीसरी जजमेंट एक जुवेनाइल की 18 फरवरी 2022 को आई, जिसमें सारे 6 के 6 जुवेनाइल्स एक्विट हुए और बाइज्जत कोर्ट ने इनको बरी किया। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, ये क्रिमिनल केस माना जाता था और एडमिशन का जो मसला है वो एक सिविल मसला है और वो रिट जुरिसडिक्शन है, वो हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। केस में जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वो 6 जुवेनाइल्स थे, जिसमें 6 पूरे 6 के 6 एक्विट हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। जबकि कोर्ट ने जजमेंट में क्लियरली कहा है कि इनके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस ऑन रिकॉर्ड एविडेंस में नहीं आया है और इस वजह से इनको बरी किया गया है। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, इसमें पहले मीडिया ट्रायल हुई थी और कुछ कंप्लेंट्स आई थी 2012-13 में, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने भी सोमोटो कॉग्निजेंस ली थी। वहाँ पे क्राइम ब्रांच के साथ साथ हाई कोर्ट भी इस केस में देख रहा था। पिल में जो पिल 2015 में फाइल हुई थी, उस पिल में हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर्स इस पे नज़र रख के था और फाइनली इसका चार्जशीट 2014 में पहले एंटी करप्शन कोर्ट में फाइल हुआ। फिर विद टाइम बहुत सारे सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स इसमें फाइल हुए और इन द मीन टाइम जुवेनाइल्स का भी चार्जशीट फाइल हुआ। टाइम टू टाइम कोर्ट ने भी बहुत कोऑपरेट किया और फिजिकल हियरिंग भी अलाउ की और फाइनली खुदा के फजल करम से तीनों जजमेंट्स अनाउंस हुई और तीनों में एक्विटल मिला। एज सच कंपनसेशन के लिए बच्चे भी इस टाइम नहीं जाना चाहते। अब वो कंपनसेशन के बदले ये चाहते हैं कि उनको अपनी जगह पे फिर से रीएडमिट किया जाए। तो एज कंपनसेटरी मेजर्स वो बस रीएडमिशन के लिए मुताला करने जाएंगे।